इससे बेहतर होगा हिंदी पढ़ें, हिंदी वाले भी जान जाएंगे, इंग्लिश वाले बच्चे भी जान जाएंगे। चलिए तीसरे सवाल को हिंदी में पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन एसर्शन और लीगल, जो एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं उस पर बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ए ने बी के साथ विवाह किया। ठीक, हिंदू जो रीति रिवाज होता है आप सभी को पता होता है कैसे होता है। तो ए ने बी के साथ विवाह किया भाई, और उसने सप्तपदी की। क्या की? सप्तपदी आप जानते हैं, 7 फेरे लेना, उससे ए और बी की विवाह हो गया। जरा देखना, ए ने बी से क्या किया? मैरिज कर लिया। ठीक, सप्तपदी हुई, सप्तपदी है ना। तो ये हिंदू मैरिज में सप्तपदी होना अनिवार्य होता है किसी शादियों के होने के लिए। अच्छा, उनके बीच मधुर संबंध नहीं थे। अब वो पति पत्नी तो बन गए, लेकिन उनका जो मैरिटल लाइफ था, जो वैवाहिक जीवन था, अच्छा नहीं था, चल नहीं पा रहा था, दोनों लोग खुश नहीं थे उस बात से। ठीक बात। तो फिर हुआ क्या भाई? तो अब जब बात नहीं बनेगी तो फिर दूसरी शादी होगी या फिर जो भी होगा। फिर इस विवाह के रहते हुए ए ने अन्य महिला से विवाह कर लिया। अब बी तो इसकी पत्नी थी ही, लेकिन ए ने दूसरा विवाह कर लिया। मान लीजिए सी है, कुछ लिखा है, जरा देखते हैं। किसी अन्य महिला से विवाह कर लिया जिसमें अंगूठी एवं वरमालाओं की अदला बदली हुई। तो जो दूसरी महिला सी से शादी हुई ए की, सिर्फ उसमें अंगूठी आप देखते हैं जो आजकल होता है, अंगूठी और जयमाल हुआ होगा। जयमाल मतलब कि वरमालाओं का ट्रांसफ़र हुआ, अंगूठी पहनाई और माला पहनाकर शादी कर ली। ऐसे दूसरी शादी जो हुई इसकी। अच्छा, फिर हुआ क्या भाई? और किसी अन्य रीत का पालन नहीं किया गया। बाकी जो हिंदू रीत में और बातें होती हैं, सप्तपदी होता है, पानी ग्रहण होता है, बाकी सारे रस्में होती हैं। आप शादियों में गए होंगे, आपको पता होगा, सबको नहीं पता होगा, कुछ लोग जो रसगुल्ला खाने जाते हैं। फिलहाल तो ये बात हो गई। अब क्या कह रहा है सिद्धांत, क्या कह रहा है जरा देखना। अब इसमें एक सिद्धांत भी लिखा हुआ। सिद्धांत में लिखा है कि द्विविवाह अपराध है। अगर आप दूसरा विवाह कर रहे हैं तो द्विविवाह अपराध है जब दोनों पक्षकारों पर लागू विधियों के अनुसार विधिपूर्ण हो। ठीक, तो भाई कह रहे हैं कि अगर 2 शादी कोई करता है तो अपराध होता है। तो ठीक बात है। जरा अब लेकिन कह रहे हैं कि ध्यान देना, अगली लाइन लिखा हुआ है कि जब दोनों विवाह पक्षकारों पर लागू विधियों के अनुसार विधिपूर्ण हो। तो मतलब अगर आप हिंदू लॉ पढ़े होंगे, मैं आशा करता हूँ आप सभी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हिंदू लॉ में क्या है कि अगर आप सप्तपदी नहीं करते हैं, मैरिज अगर हो हिंदू रिलीजन में, हिंदू लोगों में, तो अगर सप्तपदी का जो 7 फेरे होते हैं, आपने देखा अग्नि के 7 फेरे, अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है तो शादी वैलिड नहीं मानी जाती। तो इसमें ये बातें रखी हुई। अब इसमें सारे स्टेटमेंट दिया हुआ है। कह रहे कि क्या ए को लायबल ठहराया जाए दो विवाह करने के लिए। इसमें पूछा है ए दायी नहीं है, पहला ऑप्शन दिया है, क्योंकि दूसरा विवाह पक्षकारों के ऊपर लागू कानून के अनुसार नहीं था। फिर कह रहा है कि बी दायी है क्योंकि उनका आशय दूसरी महिला से विवाह करने का था। कह रहा है कि ए दायी है क्योंकि उसने 2 महिलाओं के साथ विवाह किया और विवाह के कुछ रीति रिवाजों का पालन किया। फिर कह रहा है कि ए दोषी है क्योंकि उसका वैवाहिक जीवन आनंद में नहीं था। ए दोषी नहीं है क्योंकि उसका वैवाहिक जो जीवन चल रहा था वो आनंद में नहीं था। तो ये ऑप्शंस दिए हुए थे। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ए सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। क्यों? पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि भाई ये शादी मान्य है नहीं, क्योंकि दूसरी शादी जो हुई थी भाई उसमें सिर्फ अंगूठी ट्रांसफ़र हुई थी और मालाओं का ट्रांसफ़र हुआ था। तो उसको हम लोग हिंदू लॉ में वैलिड मैरिज नहीं मानते जब तक कि 7 फेरे ना हो जाए। ठीक बात है। तो ये बात समझ गई, तो ये बात समझ गए भाई आप लोग। हाँ, ये क्वेश्चन इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि आप एक सोशल प्राणी हैं, तो आप रीजनेबल प्राणी तो हैं नहीं, तो आपको रीजनेबल बनाने के लिए ये पूछा जाता है भाई कि कैसे हो सकता है। तो सभी उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने अच्छा आंसर दिया होगा।